ऑलराइट, यहाँ तक तो आपने देख लिया। कंडोल से वापस हम पहुँचे लद्दू, और लद्दू में एक और रात का हमने फ़ैसला किया। कुछ पार्टिसिपेंट्स की ख्वाहिश थी कि हम अगली रात मालम जब्बा में स्पेंड करें। मालम जब्बा का हमारा प्लान थोड़ा आगे पीछे हो चुका था, लेकिन फिर है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में है प्योर डेमोक्रेसी, और उस डेमोक्रेसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने इंतखाबात कराए। सॉरी, इंतखाबात नहीं, हमने एक रेफरेंडम करवाया। मेजॉरिटी विल बी अथॉरिटी, और जो फैसला सारे पार्टिसिपेंट्स करेंगे, जिसके वोट ज़्यादा होंगे, हम वही इक़दाम उठाएंगे और हम वही फैसला करेंगे कि हमने रात लद्दू में स्टे करना है या हमने मूव करना है मालम जब्बा की तरह। मामला ऐसा हुआ कि आधे पूरे के पूरे 50-50 डिसीजन आया। तो फिर उसके बाद मुझे यही फैसला करना पड़ा कि हम एक रात एक्स्ट्रा लद्दू में भी गुजार लेंगे और उसके बाद अगली सुबह हम मालम जब्बा भी चले जाएंगे, ताकि उस कैंप में आए हुए सभी पार्टिसिपेंट्स खुशी खुशी अपने घरों को जा सके, किसी के दिल में कोई अरमान बाकी ना रह जाए। ये वापसी का सफ़र भी कितना हसीन है ना। सभी पार्टिसिपेंट्स अपनी थकावट भूल गए हैं, कुदरत के दिलफरेब मनाजिर के साथ लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, क्योंकि लद्दू की इस वादी में कुदरत ने एक अजब ही पुरसकून माहौल बना रखा है। ये महकते पत्तों की नाराइयां और ताजगी न जाने क्यों मुझे एक पॉजिटिव फील दे रही है, एक एनर्जी सी महसूस कर रहा हूं। हाँ, यकीनन अगर आप होते तो शायद आप भी ये सब कुछ महसूस कर रहे होते। जिंदगी का एक ऐसा सफर जहां आपको लगता है कि बस यहीं ठहर जाए ये जिंदगी। रात हम यहाँ दोबारा कैंपिंग करेंगे और सुबह हम अपने वापसी के सफर के लिए निकलेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, डे 9 और आज है वापसी का सफर। जी हाँ, सुबह का आगाज हमेशा मुंह धो के किया जाता है, और ख़वातीन के लिए जब तक बालों में कंघी न मारी जाए तब तक उनकी सुबह नहीं होती, ऐसा मुझे लगता है। जरूरी नहीं कि आप मेरी हर बात से इत्तेफाक करें, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, जब आपकी सुबह किसी कुदरत की हसीन वादी में हो तो वहां आपको वो खुशी मिलती है जो कि कभी आप बचपन में महसूस किया करते थे। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस वादी में अब तक मैंने ड्रोन नहीं उड़ाया, तो मेरे पास शॉर्ट सा टाइम है और कोशिश करूंगा कि इस मुख्तसर से वक्त में ड्रोन के ज्यादा से ज्यादा फुटेजेस आपके साथ शेयर कर सकूं। आम फहम इंसान को बुलंदियां बहुत पसंद आती हैं, और हाँ, इंसान की परवाज़ भी बुलंद होनी चाहिए, बिल्कुल उसके बुलंद किरदार की तरह और उसके बुलंद ख्यालों की तरह। पैदाइश से लेकर वफात तक जिंदगी के हर पहलू का राब्ता अल्लाह ताला की कुदरत से है। फूलों का खिलाव, पे रहे रंग, फिर से जिंदगी देने वाली बहारों का आना, बारिश का बरसना और पहाड़ों की बुलंदियां, ये सब खुदा की अजमत का मजहर है। हमें हरगिज इस सब खूबसूरती से गाफिल नहीं होना चाहिए। हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि इन खूबसूरत मनाजिर और अल्लाह की अजमत को बरकरार रखें। हमें इस पर एहसास करना चाहिए कि हमारा वजूद भी इस खूबसूरत कायनात का हिस्सा है, और हमें इसे बचाना है, हिफाजत करना है और इसे तरक्की देना है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अल्लाह की बनाई हुई कुदरत की कोई हद नहीं, शायद हमारी नजरों की हदें हों। खैर, चलिए, क्योंकि ये सफर जिंदगी का अभी तक रुका नहीं है और हमने तो वैसे भी आगे बढ़ते ही जाना है।
हम फिजाओं में जितने भी बुलंद चले जाएं, एक डोर मेरे रब के हाथ में है और कुछ डोरें इंसानों के हाथ में होती हैं। तो चलिए वापस चलते हैं इंसानों की दुनिया में, ताकि हम आगे का सफ़र अपना जारी और सारी रख सकें। जितनी हसीन ये वादी आते वक्त लग रही थी, जाते वक्त दिल उदास तो है, लेकिन क्या करें, जाना भी मजबूरी है, क्योंकि आगे का सफ़र बहुत तवील है और कुछ सिनेमैटिक शॉट्स रास्ते में भी आने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये सफ़र आगे मज़ीद दिलचस्प होने वाला है। अब हमारी अगली मंजिल थी मालम जब्बा, लेकिन मालम जब्बा जाने से पहले हमने एक बार फिर से ब्रेक लगाई धमाका झील पे कि वहाँ पे कुछ बैठ के हम चाय शाय ब्रेकफास्ट करें, और ब्रेकफास्ट के बाद हम फिर रवाना हो जाएं। कहाँ पे? हम फिर जाएंगे मालम जब्बा, और मालम जब्बा पहुँचने के लिए हमने तकरीबन मज़ीद 8 घंटे ट्रैवलिंग करनी थी। वापस जाने की तैयारी है, और जितना मज़ा यहाँ पे आया है, काश कि मैं आपको मज़ीद अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता। आउटस्टैंडिंग। सामान वापस पैक कर दिया, एंड नाउ वी विल मूव बैक टू अथरोड। ये पकड़ इमरान। ये उठा के दे बेन। काला बेन। इमरान कहाँ है? मेरा काला बैग रख दिया। लद्दू से वापस अथरोड की तरफ जा रहे हैं, और वहाँ से हम फिर डिपार्चर करेंगे मालम जब्बा के लिए। और हम ठीक ठाक किस्म के लेट है, और दुआ करें कि हम जल्दी से मालम जब्बा पहुँच जाए, वरना हमारा सारा शेड्यूल दरहम भरहम हो जाएगा। और खैर से पहुँचे, इम्पोर्टेंट थिंग इज़ खैर से पहुँचना। ट्राई कर रहे हैं हम बैक साइड पे फीमेल पार्टिसिपेंट्स पीछे गाड़ी में बैठे हुए हैं। टिपर कहते हैं शलगम को। ओ यार, हमने जाना मालम जब्बा है, और वहाँ तक तकरीबन हमें कोई 8-9 घंटे लग सकते हैं। लिहाजा सबसे पहले हम धमाका झील में स्टे करेंगे, वहाँ पे नाश्ता करेंगे, और उसके बाद हम अपना सफ़र आगे जारी सारी रखेंगे। एंड स्पेशली जिन्होंने धमाका झील नहीं देखा, तो हमारे गुज़िश्ता पहला एपिसोड और दूसरा एपिसोड देख सकते हैं धमाका झील के लिए। Up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire.
But I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. धमाका झील पे नाश्ता करने के बाद अब हम यहाँ से निकलेंगे मालम जब्बा के लिए। You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. My appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 oh. तो आगे के लिए, आगे के दिलचस्प सफर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मजीद आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इन मालम जब्बा। भाई सबने एंजॉय किया? चलो भाई जबरदस्त, पैसे पूरे हो गए। चलो निकलो यहाँ से, चलो। दरवाजा बंद करो।